हाय मॉमीज, अगर आप में से भी है कोई न्यू मॉम या आपके कोई रिलेटिव में है जो कि अभी जिनका बेबी हुआ है, किसी ने बेबी डिलीवर किया है, तो ये आप उनको वीडियो जरूर शेयर कर सकते हो। उनको बहुत ज़्यादा फायदा इससे मिलेगा। आज हम किसी गोलू मोलू मोटे बच्चे की बात नहीं करेंगे या वेट गेन करने की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा बच्चा होता है उसका जो वेट है वो हेल्दी तरीके से किस तरीके से बढ़ेगा और किस तरीके से जो हमारा बेबी है वो हेल्दी रहेगा। कुछ टिप्स मैं आपके साथ ऐसे शेयर करूंगी जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपके बच्चे का वेट जो है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और आपको भी ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी डॉक्टर से या किसी से भी कि हमारे बच्चे का तो वेट नहीं बढ़ रहा। प्लीज़ आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट आपको हो तो आप कॉमेंट में मुझे कर सकते हो कॉमेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लीप पैटर्न की। जो भी घर में बच्चा न्यूबॉर्न होता है उसको आपने जितना मर्जी वो सो रहा हो, चाहे वो 6 घंटे सो रहा हो, 4 घंटे सो रहा हो, आपने उसको डिस्टर्ब नहीं करना। हम जो इंडियन पीपल्स होते हैं ना, हमारा क्या होता है, घर में कोई रिलेटिव आ गया, कोई भी देखने आ गया तो हम बच्चे को, सोते हुए बच्चे को हम जगा देते हैं। आपने कई बार देखा होगा बच्चा जब अपनी खुद की नींद से उठता है तो कितना वो पीसफुल रहता है, ना वो रोता है, खुश रहता है बच्चा। लेकिन उसी बच्चे को जब आप जबरदस्ती उठाते हो या कोई भी घर में आकर के अचानक से बच्चे को उठा लेता है ना, जगा देता है, तो बच्चा बहुत चिड़चिड़ा रहता है। तो मॉमीज, आपने इस बात का जरूर से ध्यान रखना है कि आपके बच्चे की नींद खराब नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके अपने बच्चे को सोने दीजिए और जितना बच्चे के लिए भूख यानी जितना उसके लिए दूध या खाना इम्पोर्टेंट होता है ना, उतना ही उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए नींद भी बहुत जरूरी होती है। तो प्लीज इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टिप की, जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज्यादा मिरेकल होता है छोटे बेबी के लिए। 6 मंथ तक हम लोगों को बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना चाहिए और मुझे नहीं लगता कोई भी मदर ऐसी होती होंगी जिनका कि दूध नहीं बनता। भगवान ने कुछ ऐसा नेचर माँ को दिया है, इस तरीके से उसकी बॉडी को बनाया है कि जब तक वो प्रेगनेंसी में रहती तब तक उसका जो दूध है वो नहीं आता, लेकिन जैसे ही बच्चा हो जाता है वैसे ही माँ का दूध भी आना शुरू हो जाता है। थोड़ी बहुत दिक्कत हर किसी को होती है, बच्चा लैच नहीं कर पाता या स्टार्टिंग में 2 से 3 दिन मम्मा का जो दूध है वो नहीं निकलता, बट धीरे धीरे ये आना शुरू हो जाता है। मैंने खुद ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो कि प्री मिच्योर हो जाते हैं या फिर जिनका जन्म के टाइम पे वेट बहुत कम होता है, किसी न किसी मदर में जो इश्यू है उसकी वजह से। लेकिन वही बच्चे जब कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं ना, तो विद इन 3 to 4 मंथ में यानी 4th मंथ तक आते आते उन बच्चों का बहुत अच्छे से वेट गेन हो जाता है और बच्चे चबी चबी से हो जाते हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 6 मंथ तक तो आपने अपने बच्चे को सिर्फ दूध ही पिलाना है और आपने कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना अपने ऊपर कि बच्चे के लिए दूध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि माँ का जो दूध होता है वो बच्चे के लिए इनफ होता है। अगला है से नो टू फॉर्मूला मिल्क। जो फॉर्मूला होता है ना वो सिर्फ एक ऑप्शन होता है, सेकेंडरी ऑप्शन, नॉट फर्स्ट। हम मम्मीज क्या करते हैं, फॉर्मूला बाजार में मिल रहा है, फॉर्मूला लेके आ गए, बच्चे को रात में हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो तो बना के रख दो और जब बच्चे को भूख लगे तब दे दो उसको। लेकिन क्या आपको पता है कि फॉर्मूला सिर्फ एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है, ये बच्चे का सिर्फ पेट भरता है, उसको ना तो न्यूट्रिशन मिलते हैं, ना ही बच्चे का इससे अच्छा ग्रोथ हो पाता है और ना ही बच्चे का इससे वेट बढ़ता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगला जो हमारा टिप है वो ये है कि 6 मंथ के बाद हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं ना तो हम बच्चे को दूध देना कम कर देते हैं। हमें लगता है कि बच्चे ने खाना खाना शुरू कर दिया है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कि नहीं फूड को एक्सेप्ट करते जल्दी, उनको टाइम लगता है, और कुछ बच्चे हैं जो कि एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बच्चा जब आपका खाना नहीं खाएगा तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि आप बच्चे को पहले ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं। अगर बच्चा ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंड है 6 महीने तक, तो आपको ये नहीं करना कि आपको एकदम से दूध कम कर देना है। भाई, जो बच्चा 6 महीने तक दूध पर डिपेंड है वो कैसे एकदम से दूध छोड़ देगा। माँ के दूध में ना बहुत अच्छा फैट होता है जिसकी वजह से बच्चे का जो वजन है वो बढ़ता चला जाता है, चाहे बच्चा कितना ही पतला क्यों ना हो। तो इसलिए आपने दूध एकदम से कम नहीं करना। स्टार्टिंग में आप बच्चे को बनाना दे सकते हो, योगर्ट दे सकते हो, जो कि बहुत आसान होते हैं बच्चे के लिए खाना, डाइजेस्ट करना और उसको स्वेलो करना, और बच्चे के वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप देखते होंगे जैसे ही आपने बच्चे का दूध बिल्कुल कम कर दिया है तो आपके बच्चे का जो वेट है वो 7-8 महीने तक आते आते कम होना शुरू हो जाता है और वेट इंक्रीज नहीं होता। तो इसलिए आपने बच्चे का जो फीडिंग है दूध का वो हमेशा एटलीस्ट 1 साल तक कंटिन्यू रखना है।
साथ में आप उसको सेरियल दे सकते हो जिसमें कि मखाना, पीनट, आलमंड ये सारे होने चाहिए। और ये भी बच्चे के वेट गेन करने में और हेल्दी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। चाहे तो आप वीडियो मेरी चैनल पे इसकी देख सकते हो।